गार्जियन को क्या कहोगे कोमल, जो गार्जियन अभी भी बेटी समझकर उसका पैर खींचते हैं पढ़ाई के मामले में, किसी वर्क के मामले में, ज्यादातर उसको घर में रखना ज्यादा जरूरी वो समझते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि एक बार चांस देकर देखिए अपनी बच्ची को कि वो बेटर करेगी ही करेगी। एक चांस देकर देखिए उसको, अगर वो ऐसा है कि बेटर करेगी, तो आपने शुरू से उसको चांस दिया ही नहीं है। आपने वो जब आगे बढ़ना चाहिए तो उसका पैर खींच दिया आपने, तो ये सही नहीं है। आप अपने बेटे पे कैसे विश्वास कर ले रही हैं कि वो करेगा ही करेगा, और बेटी पे कैसे विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि दोनों तो बच्चे आपके ही हैं। तो अब जब बेटे को चांस दे रही हैं तो बेटी को भी चांस देकर देखिए, उन्हें भी पढ़ाइए, उन्हें भी बढ़ने का मौका दीजिए एक बार। नमस्ते, प्रणाम। हम हैं विशाल, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार 24/7। और मैं बताते चलूं कि इस समय अभी हम अरवल जिला के मेहंदिया में हैं, और मेहंदिया के ये वही कोचिंग सेंटर है जहां पे मैं आपको बताते चले कि इसी कोचिंग सेंटर से बिहार में छठे स्थान पे रैंक लाई है टॉप 10 में कोमल कुमारी कुमारी, जो कि अभी इस समय कोचिंग बात करने पे पता चला कि कोचिंग में ही उपलब्ध हैं। तो इनसे बातचीत करने के लिए हम मेहंदिया में पहुंच चुके हैं, और द इजी टू सक्सेस कोचिंग सेंटर में है, जहाँ के आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा कोचिंग है। और थोड़ा सा कैमरामैन कहते हैं कि थोड़ा सा इधर दिखाइए कोचिंग का जो मतलब लुक है, वो कोचिंग का दिखाइए, जहाँ से बिहार टॉप 10 में छठे स्थान पर जो आई हैं कोमल, वो इसी कोचिंग सेंटर से पढ़कर आई हैं। और क्या क्या पढ़ाई यहाँ होता है, कैसा है यहाँ की सुविधा, यहाँ बातचीत करके जानते हैं। आप ही हैं सर? जी चलिए, सब नमस्कार, आइए बैठिए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए ये वही गुरु जी हैं जिनके मतलब के ज्ञान से आज कोमल मतलब बिहार में छठे स्थान प्राप्त की है, और अपना जिला के नाम रोशन किया है। और कैमरा से कहते हैं थोड़ा सा सामने आइए, देखिए ये कोमल यहाँ पे बैठी हुई है, और इसी बेंच से पढ़कर आज कोमल अपने जिले का नाम, अपने गांव, अपने पिता माता का नाम रोशन की है। सबसे पहले स्वागत है कोमल। यस सर। आप बिहार में छठे स्थान पे हो मैट्रिक में, यस सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, मैंने अपने कोचिंग का, मम्मी पापा का, गांव का, जिले का, सबका नाम रोशन किया है सर। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। श्रेय है किसको जाता है, सबसे ज्यादा आपके पीछे किसका मेहनत था? सर मेरे टीचर्स का ही है, कोचिंग के टीचर्स का। तो इन्होंने ही वैसा ट्रेन किया, ये ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ऐसे अपना पढ़ाई का मतलब रूल बनाइए। तो उसके हिसाब से मैंने पढ़ाई किया और आज यहाँ पहुँची हूँ। जीवन में आपके क्या गोल है? सर मेरा गोल है आईएएस ऑफिसर बनना। आईएएस ऑफिसर। यस सर। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे फादर एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं। माता जी? हाउस वाइफ है सर। हाउस वाइफ। तो सोच सकते हैं इनके पिताजी एक कंपनी में का मतलब जान सकते हैं कि मात्र ज्यादा से ज्यादा अगर उनका वेतन होगा तो 10 से 15 हजार, इसे सब ज्यादा नहीं होगा, क्या कोमल? यस सर। और उस घर की लड़की आज ये कोचिंग सेंटर से मतलब जो मेहंदिया में द सक्सेस कोचिंग सेंटर है, यहाँ से पढ़कर बिहार में छठे स्थान मतलब रैंक हासिल किया, और अपने जिले का, अपने कोचिंग के, अपने गुरु जी का नाम रोशन की है। और आपका क्या नाम है बाबू? वर्षा कुमारी। अभी फर्स्ट है। फर्स्ट आई हो, फर्स्ट डिवीजन? आप लोग सब लोग फर्स्ट डिवीजन हो? और कोमल कैसा लगा? सर सब सही था, मतलब मुझे एग्जाम में ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं है, सारा कुछ सर ने पढ़ा रखा था। मतलब आप एग्जाम सेंटर में जब बैठी थी बेंच पर तो लग रहा था कि सब ही तो मेरा पढ़ा हुआ है, सब आंख के सामने नाच रहा है। यस सर, जैसे मैंने क्वेश्चन देखते ही लगा कि अरे ये तो सारा कुछ सर ने पढ़ा रखा है। फिर क्या बोलते थे कि बोर्ड एग्जाम बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। सर के सेटिंग नहीं ना था वो क्वेश्चन वाले से? नहीं ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन प्रिंट होके आए हैं और वही क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि मतलब हम जो यहाँ पढ़ कर गए हैं कोचिंग से, सेम क्वेश्चन हमारा वहाँ? नहीं, सर ने सब कुछ पढ़ा दिया था, बोले कि आएगा तो आखिरकार सिलेबस से ही, आउट ऑफ सिलेबस तो रहेगा नहीं। तो आप सिलेबस पढ़ के जाइए, आपको सारा क्वेश्चन मैच कर जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो आउट ऑफ सिलेबस है। कितना दिन में कितना मेहनत करती थी? सर मैंने दिन में तो ऐसे कोई खास नहीं पढ़ा, मतलब ऐसे ही दिन में नॉर्मली, मैं ज्यादा रात में पढ़ती थी। रात में कितना बजे तक पढ़ाई करती हो? सर रात में पूरा रात। पूरा रात पढ़ाई करती हो? यस सर, और दिन में मैं सोती थी। दिन मतलब दिन में दिन भर सोती थी, रात में पूरा रात पढ़ाई करती थी? यस सर। कोचिंग कब आती थी?
सर कोचिंग का टाइम 6 से 9 था, तो फिर जब दिसंबर का टाइम आया, नवंबर में हम लोग का सिलेबस खत्म हो चुका था। तो फिर सर ने कोचिंग 10 बजे से कर दिया था, तो मैं 10 बजे तक अपना उठ के मतलब हो जाती थी, तैयार हो जाती थी। फिर यहाँ आकर वही सब पढ़ाई वगैरह के बारे में हम लोग का चर्चा चला। पुराने कहावत में सुने हैं कि सुबह 4 बजे भोर में जो पढ़ता है उसको ज्यादा मतलब सरस्वती विद्या और ज्ञान प्राप्त होता है, क्या वो? सर ये भी है कि सुबह से मतलब ऐसा 3, 4, 5 ये सब टाइम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा माइंड एक्टिव रहता है। तो मैंने इसमें भी पढ़ाई किया है। मैं लगभग 6 बजे तक पढ़ाई करती थी और फिर 6 बजे सो जाती थी सुबह। बच्चों से बोलना चाहूँगी कि ये सब लोग पढ़ाई कीजिए। जैसे मैंने अपने सर का नाम रोशन किया, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया, तो वैसे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ करता तो मेरा नाम रोशन होता। पापा तो अभी आपके बाहर में होंगे। यस सर, पापा। पापा जब सुने होंगे तो कैसा लगा होगा? सर पापा बोलते थे कि मुझे विश्वास था कि मेरी बच्ची मेरा नाम रोशन करेगी। मतलब पापा के गर्व महसूस बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा सर, वो मतलब गर्व से बोलते हैं कि मेरी बच्ची ने मतलब छठा स्थान प्राप्त किया है बिहार में। उनको बहुत प्राउड है हम पे। पापा से थोड़ा बात कर सकती हो फोन पे? सर अभी तो वो ड्यूटी में होंगे। ड्यूटी में? यस सर, तो वहाँ बात नहीं हो पाता है। कितने भाई बहन? सर हम 5 बहन हैं, मेरा भाई नहीं है। 5 बहनें हो? कितने नंबर पे आप? सर मैं 3rd नंबर पे हूँ। 3rd नंबर। यस सर। और बहनें भी पढ़ रही हैं शादीशुदा? नहीं सर, एक सबसे बड़ी बहन है, उनका शादी हो गया और उनसे जो छोटी हैं वो अभी नीट का तैयारी कर रही हैं राजस्थान में। अभी छोटा है। यस सर। और एक ये मेरी बहन है सर, ये। साथ आपकी बहन बैठी हुई हैं जो कि 9th क्लास में है और इनके बैचलर काफी होंगे, और उसके बाद तमाम मतलब आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग बच्चियां होंगी जो 9th में होंगी, उनको क्या अपने से प्रेरणा देना चाहती हो जो कि मतलब वो भी आगे चल के 2026 में बिहार टॉपर बने? सर मैं कहना तो यही चाहूँगी, क्योंकि यहाँ जो मैं पढ़ती हूँ ईज़ी टू सक्सेस कोचिंग सेंटर में, तो यहाँ सारे टीचर बेस्ट हैं। पढ़ा तो रहे हैं वो लोग, सब अपना 100% दिया उन्होंने, बट बच्चे उसको कितना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पढ़ तो बहुत सारे बच्चे रहे हैं, तो अगर सबने मन से अपना चाहा कि मैंने सर की बातों को अच्छे से समझा, ऑब्ज़र्व किया, तो सारे बच्चे बेटर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो डिपेंड करता है उन पे। उनका अगर मन है तो तभी वो पढ़ेंगे। अगर उस दिन नहीं, मतलब किसी भी दिन उनका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो वो नहीं कर पाएँगे। तो मैंने अपना घर से, यहाँ से निकलने के बाद मैं क्या कर रही हूँ उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने सर जो पढ़ाया उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो बच्चों को यही है कि अभी अपना जो सर पढ़ा रहे हैं उस पे कम से कम ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपना सब सही कीजिए, जो भी टॉपिक है सर से क्लियर करवाइए, तभी तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपरली आंसर दे पाइएगा। और अगर आप भी आ जाते हैं बिहार टॉपर में, तो न सोचिए आपके पेरेंट्स का नाम कितना रोशन होगा तो। अच्छा, आपके नाते रिश्तेदार जो होंगे वो क्या कह रहे हैं? सर वैसे तो खुश होने वाले लोग भी बहुत हैं और दुखी होने वाले भी बहुत लोग हैं। तो जिनको खुशी है वो मतलब सर कॉल करके बधाइयाँ दे रहे हैं, और जिन्हें खुशी नहीं है वो देख के भी अनदेखा कर दे रहे हैं। मतलब देख के जोड़ रहे हैं? यस सर, ऐसे ही है। देख के जोड़ने वाला लोग काफी ज्यादा रहता है, अरे फलानिया के बेटी कैसे टॉप कर गया। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि ये कैसे कर गई, मतलब सबको यही ध्यान है कि उनकी 5 लड़कियां हैं तो उन पे बोझ है। तो ऐसा नहीं है, हम जो अब सोचते हैं ये बात को उनको कोई संदेश दो, तो कोई कड़ा जवाब दो, जो सोचते हैं कि उनकी 5 बेटियां हैं वो दब जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, 5 बेटियां हैं तो मैं तो मतलब कभी उनको जवाब दी नहीं ऐसे। मैंने सोचा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, तब उनको जवाब खुद पर खुद मिल जाएगा कि उनकी ये 5 बेटियां हैं, लेकिन पांचों ऐसा करके दिखाएंगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। अभी हाल ही के न्यूज में सुनते होंगे अक्सर, आज मतलब कि आज पीछे बीते कई वर्षों से एक छपरा में है जो आपके मतलब बिहार में ही, उनके 5 या 7 बेटियां हैं जो कि सब के सब डिफेंस में है। कोई सीआरपीएफ है, कोई सीआईएसएफ है, कोई बिहार पुलिस है, कोई अधिकारी है, और वो आटा चक्की मिल चलाते हैं उनके पिताजी। तो सर वही बात है कि अगर किसी की 5 बेटियां हैं, 7 बेटियां हैं, तो आप उनको ये देखकर जज नहीं कीजिए कि उनकी तो बेटियां हैं, उन पे उनके ऊपर बोझ है।
तो ऐसा नहीं है, वो लड़कियां भी वो सारी चीज कर सकती है जो लड़के कर सकते हैं। तो उनकी सातों बेटियों ने वो करके दिखाया, वो ऐसा किया उन्होंने जो मतलब समाज ने सोचा नहीं था। तो हम भी वैसा ही करके दिखाएंगे जैसा उन लोगों ने सोचा नहीं है, जो हमें देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। तो एक दिन तो उनको जवाब प्रॉपर देंगे, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें सामने से जवाब दे दें, कुछ करके दिखाएंगे उनको, और हम लोग सब लोग करके दिखाएंगे, हम अकेले नहीं। मैं अपनी बहनों को भी यही कहती हूँ कि सबको करके दिखाना है, जवाब नहीं देना है किसी को सामने से। कोमल बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज बिहार 24/7 में आपको बातचीत करने के लिए। आपका ऐसे ही भविष्य उज्जवल रहे, यही भगवान से हम कामना करते हैं। और आप देख रहे थे न्यूज बिहार 24/7। जब तक के लिए जय हिंद।